इलाकों में तूफानी बारिशें, हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सिहवंद समेत सिंध में मूसलाधार बारिश। कई नहरों के बंद टूट गए, मुतादिद देहात ज़ेरे आब। बरसाती रेले आबादियों में दाखिल, फसलों को नुकसान। दादू में 50 देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। टंडो आदम में रोहड़ी कैनाल में शिगाफ पड़ने से कई देहात पानी पानी। सैलाबी पानी मच्छर झील में दाखिल। राजनपुर के कई देहात डूब गए। करक में सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद जाँ बहक। अपर चित्राल में सैलाबी रेला पुल बहा ले गया। हालात में बरसाती पानी घरों में दाखिल। पोहलू में कई घरों की छतें मनहदम। सिब्बी और झलमक्सी में भी तबाही। बलोचिस्तान में अब तक हादसात में मरने वालों की तादाद 13 हो चुकी है। लाहौर में भी बारिश, शाहदरा के कई इलाके पानी में डूब गए। अंडरपासेस, घरों और दुकानों में भी बारिश का पानी दाखिल। मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां सड़कों पर बंद। जहलुम, गुजरात, सियालकोट, मियांवारी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। ईसा खेल में बरसाती नालों में तुग़यानी। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जनरल हॉस्पिटल भी पानी से भर गया। लोअर दीर, बाजोड़, मालाकंड, सवात में भी बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद, नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, बहादुराबाद, साइट एरिया, नाजिमाबाद और शारा फैसल, मलीर एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी और अतराफ में रिमझिम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिला सांगड़ में रोहड़ी कैनाल में शिगाफ पड़ने का नोटिस। सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब। कहा कि शिगाफ को पुर करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। मुतासरा देहात के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके नुकसान का तखमीना लगाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़रिए सदारत इजलास। बारिशों के बाद की सूरत हाल का जायजा। मुराद अली शाह की मंछर झील की निगरानी करने की हिदायत। कहा जिन शहरों में पानी के निकास के लिए मशीनरी चाहिए वहाँ फौरी भेजें। महंगाई और बिजली के मसाइल से आगाह हैं। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायज़ा ले रहे हैं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तानी अवाम को मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुट्ठी की तरह यकजा होना पड़ेगा। चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। चीन के साथ दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन की मुतअद्दिद कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। चीनियों की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। उम्मीद है चीन पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल कर देगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, मुसद्दिक मलिक और दीगर की शिरकत। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान भी वज़ीर आज़म से मिले। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट ने मखसूस नशस्तों के फैसले पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले में उठाए गए निकात का जवाब आना ज़रूरी है। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान PTI की नशस्तों पर बैठेंगे। क्या यह आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? अदालती फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी का हलफ देने वाले फ्लोर क्रॉसिंग करें। उन जजेस ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद ही नहीं। फैसला आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। 15 दिन गुजर जाने के बावजूद तफसीली फैसला न आया। जिन्होंने अदालत से हक ही नहीं मांगा उन्हें रिलीफ दे दिया गया। एक तरफा रिलीफ से आइन और कानून को धचका लगेगा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादिम और मुतनाज़े है। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 2 जजेस का इख्तलाफी नोट बार काउंसिल की करारदाद और आइनी माहिरीन की राय को मिलाकर देखा जाए। फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुतफ़िका फैसले से मिलाकर देखा जाए। क्या जजेस आइन शिकन फैसले का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाए सारी ज़िंदगी वजाहतें देते रहेंगे या संजीदगी से अपने फैसले पर नजर सानी करके तारीख के सामने सुरखरू होंगे? हुकूमत को खतरा है तो असेंबली तहलील करके नई इलेक्शन करवा ले। हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है मगर वो डिलीवर तो करे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी का बयान। कहा सदर मुमलिकत किरदार अदा करने को तैयार है मगर कोई बैठने को तैयार तो हो।
गुफ्तगू उससे की जाती है जिस पर आपको एतमाद हो। बानी पीटीआई तो यू टर्न को सियासत की मेराज समझते हैं। सिस्टम डीरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। पीपल्स पार्टी को मंसूबे के तहत कुछ नशिस्तें नहीं दी गईं। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया है। जमात इस्लामी के कराची और रावलपिंडी में धरने। कराची धरने में बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन की भी शिरकत। मुजाहिरीन के IPPs के मुआहदे ख़त्म करने के मुतालिबात। जमात इस्लामी का बिजली बिलों के बाइकआउट का इंदिया। हाफिज़ नईमुर रहमान धरने के शुरका से खिताब में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कराची में धरने के शुरका ने गवर्नर सिंध की तरफ से भेजा गया नाश्ता वापस भेज दिया। गवर्नर की धरने वालों को मुफ्त राशन की भी पेशकश। रावलपिंडी में भी जमात इस्लामी के धरने में कारकुनों की शिरकत। आज़ाद कश्मीर में जैसा हुआ वही हमें कराची में करना होगा। मसाइल हल ना हुए तो शाहराह फैसल पर तारीख का बड़ा धरना देना होगा। मुल्क के मसाइल हल करना किसी एक जमात के बस की बात नहीं, सबको मिलकर बैठना होगा। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का तकरीब से खिताब। कहा IPPs के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के नर्ख कम करने की यकीन दहानी करवाई। एक वजारत की खैरात हमें नहीं चाहिए। बजट के बाद हम हुकूमत में रहना मुश्किल था। वज़ीर-ए-आज़म ने अल्लाह रसूल का वास्ता देकर हमें मसाइल हल करने का यकीन दिलाया था। जमात इस्लामी भी कराची में बारिशों से तबाही का जवाब दे। गाँव के सारे चौधरी भी मर जाएं तब भी हाफिज नईम मेयर कराची नहीं बन सकेंगे। अमन अमान का क़याम हमारी तरजीह है। फंड्स की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। पुलिस के जवानों को जदीद असलहा देंगे। अमन कायम होने तक सूबा खुशहाल नहीं हो सकता। जब तक फोर्सेस मजबूत नहीं होंगी अमन नहीं आ सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। दहशतगर्द जो हमले कर रहे हैं ये जिहाद नहीं जहालत है। वज़ीर आला का तमाम फोर्सेस के शोहदा के लवाहिकीन को हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट देने का ऐलान। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध पुलिस के जवानों ने अपना लहू देकर क़याम अमन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने में किरदार अदा किया। पुलिस के शोहदा हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। रोशन मुस्तक़बिल की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग़ नहीं करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा दुश्मन नामालूम नहीं, एक एक शहीद का बदला लेंगे। कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। यौम शोहदाए पुलिस पर पाक फ़ौज का बहादुर पुलिस के जवानों के खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक पुलिस के जवानों ने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। इन कुर्बानियों गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हिम्मत को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीदों की कुर्बानियाँ हमारे हौसले बढ़ाती हैं। शोहदा के मिशन को आगे लेकर बढ़ते रहेंगे। हम शहीदों के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। फ़ौजी अफसरों की शहीद पुलिस अफसरों से इज़हार यकजहती के लिए तकारीब में शिरकत। मुबारक सानी केस के फैसले पर दीनी हलकों का इज़्तिराब बदस्तूर कायम है। इजाला न किया गया तो मुल्क व मिल्लत के लिए ख़तरनाक होगा। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम का मुबारक सानी केस के फैसले पर रद्द अमल। मुश्तरका बयान में कहा नज़र सानी पटिशन फैसले में ज़ुमानी अल्फाज के इस्तेमाल से मज़ीद इबहम पैदा हुआ। हमारी राय में इस फैसले में कादियानियों के लिए तबलीग की गुंजाइश पैदा की गई। कादियानी तबलीग नहीं कर सकते। कादियानियों के लिए जायज़ हुकूक के लिए कानून साजी तब ही मुमकिन है अगर वो ख़ुद को गैर मुस्लिम रजिस्टर्ड करवाएं। मुश्तरका बयान पर मुफ्ती ताक़ी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, क़ारी हनीफ जालंधरी समेत दीगर उलमा के दस्तखत। अपना घर हर किसी के लिए। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 3 मॉडल्स की उसूली मंजूरी दे दी। 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। प्लॉट पर कर्जा हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से रोक दिया। आवाम की सहूलत के लिए टोल नंबर जारी किया जाएगा। खुसूसी पोर्टल पर घर बैठे दरखास्तें जमा कराई जा सकेंगी। 1 ता 5 मरला तक प्लॉट मालिकान घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। किसी भी शहर या गांव में 70,000 प्लॉट मालिकान कर्जा लेने के अहल होंगे। मकबूजा
कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा मुस्तरद, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम और हुर्रियत रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर मकाम ने कहा कि कल भारतीय इक़दामात के खिलाफ यौम सियाह मनाया जाएगा। भारत ने कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की, यौम इस्तेहसाल मनाकर भारत को पैगाम देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा भी कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की राय पर करे। आलमी इदारे कश्मीर में जुल्म बर्बरियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। मकबूजा कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हम हर मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। अमरीकी सदर सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गलत बयानियों से तंग गुमराह करने की कोशिश पर खरी खरी सुना दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे गुमराह कुन मालूमात मत दो, झूठ ना बोलो, अमरीकी सदर की बेकदरी कर रहे हो। इसराइली वज़ीर आज़म ने यरगमालियों से मुतालिक मुआहिदे पर जो बाइडन को गुमराह करने की कोशिश की। बाइडन ने जवाब में याहू को कशीदगी कम करने का मशवरा दिया, जंग बंदी के लिए इक़दामात का कहा। हमास सियासी विंग के नए सरबराह के इंतखाब का अमल शुरू। खालिद मशअल और खलील अल हया समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। हमास ने मुशावरत का अमल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हमास के सरकर्दा रहनुमा याहिया अल सिनवार ने खालिद मशअल के बजाय खलील अल हया का नाम पेश किया। याहिया अल सिनवार ने कहा कि सियासी विंग का सरबराह ऐसा फ़र्द होना चाहिए जिसके ईरान और शाम से अच्छे ताल्लुकात हों। हमास का सरबराह आरज़ी तौर पर होगा। मुस्तकिल सरबराह का फैसला आने वाले चंद माह में इंतखाबात के जरिए किया जाएगा। ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का फ़ैसला। मुल्क भर में तालीमी इदारों की सतह पर टूर्नामेंट्स होंगे। PCB और एजुकेशन कमीशन में मुआहिदा तय। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट की निचली सतह पर फ़रोग़ के लिए तारीख़ में पहली बार संजीदा काविश की गई है। निचली सतह से टैलेंट सामने आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, स्कूल्स हर टैलेंट की नर्सरियाँ हैं। अच्छे खिलाड़ी स्कूल से ही ऊपर आते हैं।